नमस्कार, मैं आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, जरा सोचिए एक ऐसी सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो अखबार में कोई खबर नहीं होगा, अखबार खाली पड़ा होगा और रेडियो में कोई समाचार नहीं होगा और विरोधी दल जितने भी होते हैं, विरोधी जितने भी विपक्षी नेता होते हैं, वो जेल में आपको दिखाई देंगे। आप सोचिए जरा कि आपके बोलने तक पे भी पाबंदी लगा दी जाएगी। मैं किसी फिल्म का स्टोरी आपको नहीं सुना रहा, मैं आपको 25 जून 1975 के दिन वो बता रहा, ये काला सच्चाई आपको बता रहा, मैं काला दिन आपको याद दिला रहा, 1975 की इमरजेंसी के दिन। तो हम लोग बेसिकली आपको बताने का हम ये इस वीडियो में प्रयास करेंगे इजी वे में कि 1975 में ऐसी क्या जरूरी पड़ गई थी कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया देश में। तो बेसिकली आप यदि तीन चीज की कड़ी को समझ जाएंगे तो आप बेसिकली सब चीज समझ जाएंगे कि इमरजेंसी को क्यों लगाया गया था। देखिए, चलिए हम आपको लेके चलते हैं सबसे पहले इलेक्शन के पास में। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इंदिरा गांधी ने रायबरेली, जो कि यूपी का एरिया पड़ता है, सन 1971 में ये चुनाव लड़ते हैं और इनके विपक्षी दल में बेसिकली होते हैं राजनारायण सिंह और इनका जो पार्टी होता है राजनारायण सिंह का, ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी होते हैं और इंदिरा गांधी जी जैसा कि जानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ रही थी। अब होता क्या है कि इलेक्शन में ये जो राजनारायण सिंह आप देख पा रहे होंगे, ये राजनारायण सिंह जो चुनाव में इनके प्रत्यक्ष मतलब विपक्ष के बेसिकली जो है कैंडिडेट थे, ये हार जाते हैं इलेक्शन में और इंदिरा गांधी इलेक्शन में जीत जाती है। अब देखिए, मामला यहीं से गड़बड़ हो जाता है कि राजनारायण सिंह सबसे पहले क्या करते हैं, ये चुनाव हारने के बाद चुप नहीं बैठते हैं। मैं बात कर रहा हूं 1971, 1971। अब ये क्या करते हैं कि राजनारायण सिंह इन पे आरोप लगाते हैं, इन पे आरोप लगाते हैं कि इन्होंने सरकारी अफसर का क्या किया है, गलत इस्तेमाल किया है, इन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि चुनाव इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन जीता है। बात समझ पा रहे हो? यानी ये इन्होंने इन पे गलत आरोप लगाकर चुनाव जीतने का एक गलत आरोप लगा देते। अब यहीं से जो है यहाँ से बात गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि उस समय जो तत्कालीन जो है जस्टिस जो थे, वो क्या करते हैं, उन पे क्या देखते हैं, ये चीज को हम लोग बेसिकली समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो मामला था, ये मामला था बेसिकली उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के उस समय जैसा जानते हैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है बेसिकली अंतर्गत में आता है और उस समय जो वर्तमान जो है जस्टिस जो थे, जस्टिस थे जगमोहन लाल सिन्हा जी। जगमोहन लाल सिन्हा जी, इन्होंने जो है इंदिरा गांधी के केस को देखते हुए इन्हें जो है निलंबित कर देते हैं, इनके खिलाफ फैसला देते हैं। तो पहली कड़ी तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जगमोहन लाल सिन्हा जी इस केस पे विचार विमर्श करते हैं। हालांकि इनको तत्कालिक राहत दी गई थी, लेकिन इन्हें जो है संसद के बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए थे। अब जिससे इंदिरा गांधी को लगने लगा था कि हमारी कुर्सी जो है डगमगाने लगी है, जिसे इन्हें खाली करना पड़ सकता था और ये चूंकि प्रधानमंत्री बने रहना चाहती थी, ये वजह थी पहली। अब इससे फिर क्या होता है कि अगली स्टेप में हम लोग देखते हैं, जैसे ही अगली स्टेप में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर जैसे यदि हम बात करें तो सीनियर मोस्ट जजेस के आधार पर यदि बात करें तो मतलब उनके चुनाव होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यदि बनना था जज इन लोगों को सीनियर मोस्ट के आधार पर, यानी जो पहले मतलब सीनियर मोस्ट के जजेस के आधार पर, यानी जस्टिस ए एन ग्रोवर, जस्टिस के एस हेगड़े और जस्टिस यहाँ पर जो सैलत जी है, इन्हें बनना था बेसिकली। लेकिन चूंकि जानते हैं कि ये क्या कर रहे थे, इनके खिलाफ में थे इनके, तो अब इनके खिलाफ में कौन नहीं थे, तो चीफ जस्टिस ए एन रे। अब इंदिरा गांधी क्या करते हैं, इन तीनों को हटाकर इनको सीनियर मोस्ट जजेस बना देते हैं। तो ये होता है कड़ी नंबर 2, जिसके वजह से इंदिरा गांधी को ये लगने लगा था और 25 जून को जो है बेसिकली 1975 में ये जो इमरजेंसी लगा दिया गया था और हाल ही फिलहाल में अभी 500 वर्ष जो है, मतलब सॉरी माफी चाहते हैं, 50 जो है साल इसके पूरे हो चुके हैं। अब तीसरी कड़ी को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले आपको चलते हैं, यहाँ पर आपको जेपी नारायण को समझना पड़ेगा। ये बेसिकली 2 नंबर हम आपको कड़ी करा दी बता दिए हैं। अब देखिए 3 नंबर के कड़ी में जेपी नारायण जी को समझना पड़ेगा। देखिए, जेपी नारायण जी जो है बेसिकली एक गांधीवादी टाइप के नेता थे और जेपी नारायण जी जो है बेसिकली इंदिरा गांधी से बेसिकली खफा रहते थे। अब खफा होने की वजह सिंपल से थी, ये गांधीवादी टाइप के व्यक्ति थे, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, है ना, ये जो करप्शन होता था, है ना, इसके खिलाफ वो हमेशा बहुत आवाज उठाते थे। और इनके पास में, इनके साथ में जो देश के एक बहुत बड़ी आबादी थी, ये एक छात्र और स्टूडेंट और साथ ही साथ यूथ जो यानी युवा थे, ये इनके साथ बेसिकली हुआ करते थे। तो ये बेसिकली जो है एक बार कह दिए थे कि पुलिस को कि एक बार कभी भी जो है आप
पुलिस को इन्होंने कह दिया था कि कभी भी आप गलत का साथ मत दीजिएगा, गलत को मत लाठी से मारिएगा, जिसके वजह से इंदिरा गांधी को लगने लगा था कि ये कहीं ना कहीं सरकार के आदमी को, सरकार के जो है पुलिस के अफसर को ये क्या कर रही हैं, भड़का रहे हैं। और क्या बच्चे क्या बूढ़े सबको इन्होंने बहुत ही मतलब जो है निर्मम तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, जेल में बंद करके रखा। आप जैसा कि जानते होंगे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर किसी भी हालत में आर्टिकल 21 को जो है हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन इन्होंने आर्टिकल 21 को भी हटा दिया गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया गया, है ना। तो ये सब चीज जो है हमारे जो है ये कहीं ना कहीं ये काला सच्चाई बताता है इंदिरा गांधी का, जो कि 3 कड़ी हमने आपको बताया। अच्छा, ये चीज अब मैंने आपको बता ही दिया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रेस पे सेंसरशिप। जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि प्रेस पे सेंसरशिप आप नहीं लगा सकते हैं, प्रेस गलत को गलत और सही को सही कह सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे भारत का चौथा स्तंभ मीडिया को बोला जाता है। अब प्रेस पे सेंसरशिप लगने का मतलब होता है कि हम जो बोलेंगे वही छापो, हमारी बुराई को मत छापो, हमारी अच्छाई को जो है खाली दिखाओ। अब ये कहाँ का न्याय है, आप ही बताइए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में जो है गलत, कहीं ना कहीं ये पहली बार हमारे भारत के इतिहास में लोकतंत्र का बेसिकली गला घोटा गया है। और ये हमारे साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जगमोहन लाल सिन्हा जी, जिन्होंने क्या किया था, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंदिरा गांधी से कभी भी इन्होंने डरा नहीं। और ये 25 जून आपातकाल के वो दिन थे जो बेसिकली काला मतलब ब्लैक डे बोला जाता है, बेसिकली ये वही दिन थे। अब इंदिरा गांधी की मतलब जो है यहाँ पर कुछ देख लेते हैं इनके बारे में, कि सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 25 जून है ना, 25 जून 1975 को इन्होंने इमरजेंसी लगाया था। ठीक है, इन्होंने ऐलान कर दिया, इंदिरा गांधी ने अगली सुबह रेडियो पर किया। देखिए 21 महीने के काले दौर में जेलों में डाल दिए गए लाखों लोग को जो है जेल में डाल दिए गए, जबरन कराई गई थी, नसबंदी भी कराई गई थी। अब देखिए जबरदस्ती आप किसी को जेल में बंद करते हैं तो ये कई तरह से किसी भी तरीके से जायज नहीं है, फंडामेंटल राइट्स छीनने का आपको हक नहीं है। और पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था उस समय कि हाँ ठीक है, मतलब इंदिरा गांधी सरकार सही कर रही है। मैंने आपको बताया कि सीनियर मोस्ट जजेस के आधार पर बनना था, लेकिन बहुत सारे जज जब बिक भी गए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज कहीं ना कहीं गलत था। हाँ, यदि बात करें मैं फैक्ट पे मैं बात करूं तो 1962 के भारत चीन युद्ध, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी लगी हुई थी इमरजेंसी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, यदि मैं बात करूं तो देखिए चुनाव और यहाँ पर यदि बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बता दिए थे कि सुधार आयोग में आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। सुधार और समीक्षा की बात करें तो सा और असा आयोग बनाया गया था, इन कमेटी बनाया गया था बेसिकली इसको देखने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत। तो सत्ता के दुरुपयोग को जांच करने के लिए बेसिकली ये बना था, आपसे सवाल आ सकता है। और मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बता देना चाहता हूं कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 1978 में हुआ था। इसमें मौलिक अधिकार की बहाली, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। आंतरिक अशांति यानी कहने का मतलब है कि इंदिरा गांधी ने जो आप इमरजेंसी लगाई थी, इंटरनल यानी आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस के वजह से इन्होंने ये बात बोलकर जो है अपना मतलब कुर्सी को बरकरार रखा। ये प्रधानमंत्री बनना चाहती थी और हटना ही नहीं चाहती थी। तो इस शब्द को हटाकर सशक्त विद्रोह कर दिया गया है। मैं आपको ये चीज बता दूं, आपातकाल के लागू होने की प्रक्रिया और सख्त को बनाया गया है। मतलब आपातकालीन इस तरह से नॉर्मली आप नहीं लगा सकते, इसको और सख्त बनाया गया है ना। और आप यदि राजनीतिक परिणाम भी देख पा रहे होंगे तो आप देखिए 1977 में आम चुनाव कांग्रेस के ऐतिहासिक जनता पार्टी के लिए बने। मतलब 1977 में पहली बार क्या होता है, मतलब जब ये इलेक्शन फिर से जब करवाया जाता है तो पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई। आपातकाल के जी एकता का ये परिणाम है, बेसिकली विरोधी दल के एक मंच पर ये लोग आए थे, है ना। तो ये मैं आपको बताने का प्रयास किया कि इंदिरा गांधी का काला सच, जो कि आप सब लोग जो है लगभग समझ गए होंगे कि संविधान का ये बेसिकली काला दिन माना जाता है, जिसके अभी अभी 50 साल पूरे हुए हैं 25 तारीख को। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है इनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, शायद आप ये जाने माने जो है हमारे भारत के जो है एक बहुत ही बड़े शख्सियत होंगे। आप इन पिक्चर में आप देखकर समझ गए होंगे ये पिक्चर किन्हीं और का नहीं है, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी का है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इनको भी जो है इमरजेंसी के दौरान जो है जेल में बंद कर दिया गया था। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक बहुत ही काला सच्चाई था जो कि हमने आपको दिखाया और समझाया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो हाँ, वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में।